1 2 3। तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ठीक है, ये देखिए किस प्रकार से होगा। इक्वेशन बताते हैं इसमें 2x स्क्वायर माइनस 5x 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको पूर्ण वर्ग किस प्रकार से बनाना है इसमें देखिए। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में सबसे पहले क्या करना है, जो x स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है, उससे सब को डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो x स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो मैं 2 से अगर पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो ये तो 2 1 हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 5/2x हो जाएगा, और ये प्लस 3/2 हो जाएगा इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करना है, x स्क्वायर के साथ कोई भी फैक्टर नहीं, कोई भी गुणांक, कोई भी अंक नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो वो तभी बचेगा हम उसी से उसको डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन। ठीक है, इस प्रकार से डिवाइड करेंगे। तो उसके बाद देखिए अगला स्टेप क्या करना है कि x का गुणांक क्या है 5/2, तो x का जो गुणांक है, ठीक है, पहले उसका आधा था, तो x का गुणांक क्या है 5/2 है, इसका आधा करेंगे तो फिर अपॉन 2 होगा। ठीक है, x का गुणांक है 5/2, इसका भी आधा करेंगे तो 5/2/2 आधा ही तो होगा, तो ये एक भिन्न हो चुकी है और ये हो जाएगी देखो 5/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये क्या हो जाएगी 5/4। ठीक है, तो x का गुणांक का आधा कितना है हमारे पास 5/4। अब इस 5/4 का वर्ग करना है। x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है हमारे पास 5/4। ठीक है, x का गुणांक आ गया 5/4। तो अब देखो इसको सेम इतने ऐसे लिखना है 5/2x, x का गुणांक है 5/4। ठीक है, तो 5/4 आधा आ गया x स्क्वायर के गुणांक का आधा, x स्क्वायर का गुणांक 5/2 है, उसका आधा 5/4 आ गया। अब इसका वर्ग करना है, वर्ग किया ना, और प्लस माने उसको जोड़ दिया, फिर माइनस करना है, और फिर इसका भी वर्ग करना है। तो x स्क्वायर के गुणांक का मैंने क्या किया देखो, x के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ भी दिया, आधे का वर्ग घटा भी दिया। ठीक है, और बाकी सेम भी दिया 3/2 इक्वल टू 0। अर्थात मैंने इक्वेशन पे कोई असर नहीं डाला है, इक्वेशन में मैंने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि देखो 5/4 का वर्ग अगर जोड़ेंगे भी फिर उसको घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ असर पड़ा नहीं है, लेकिन हमने ऐसा किया है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ये पूर्ण वर्ग में दिया। सबसे पहले क्या किया, x स्क्वायर का जो गुणांक है उससे सबको भाग दिया, पहले तो ये कर दिया। तो अब उसके बाद x का गुणांक मेरे को मिला 5/2, उसका आधा किया तो वो हुआ 5/4। अब उसका वर्ग लिखा, उसको जोड़ा, और वर्ग लिखा घटाया, इतना तो कर दिया। अब ये देखो क्या मिला, अब मैं क्या कर सकता हूं कि ये देखो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, अर्थात a माइनस b का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम, a माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, a कौन है x, और b कौन है 5/4। तो क्या ये a माइनस b का स्क्वायर मैंने इसको लिखा, तो क्या ये a माइनस b का स्क्वायर हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या किया, देखो इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b कितना है 5/4, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और प्लस वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और माइनस फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो 2a कितना है, a क्या है x, और b क्या है 5/4, यही तो है b है 5/4। तो 2 से 4 को काटा 2 टाइम। ठीक है, तो मेरे को क्या मिला देखो x स्क्वायर प्लस 5/4 का स्क्वायर माइनस 5/2x, ये माइनस 5/2x। तो इसका मतलब देखो x स्क्वायर प्लस 5/4 का स्क्वायर और माइनस 5x/2, यही तो है ये भी, x स्क्वायर प्लस 5/4 का स्क्वायर माइनस 5/2x। सेम है ना, दोनों चीजें सेम है, इसलिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, ये मैंने आपको चेक करके बता दिया कि ये यही चीज है, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए देखिए तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस 5/4 का स्क्वायर, और जो बचा उसको देखो, उसको पहले सॉल्व कर देते हैं तब डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या बचा है, देखो माइनस 5 बजे 25, 4 चको 16, और प्लस 3/2, यही तो बचा है। इन दोनों का लॉस 16 आएगा, तो ये माइनस 25 होगा, प्लस 2 8 16 8 24 होगा,
और ये कितना आ गया -1/16। कितना है? अरे -1/16 ही तो आया। तो इसको मैं लिख सकता हूं -1/4 का स्क्वायर बराबर 0। ऐसा लिख सकते हैं इसको। अरे 1/16 आया नहीं, तो 1/16 को 1/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 16/4 का स्क्वायर तो है। ठीक हो गया। अच्छा ये तो आ गया। अब इसको बराबर रखूंगा तो देखो x - 5/4 का स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो ये जो मेरा आ जाएगा देखो x - 5/4 ये वर्ग कट जाएगा तो x - 5/4 में इसका मान जाएगा +-1/4। ठीक है जी, वर्ग से वर्ग कट गया तो क्या है x - 5/4 +-1/4। ठीक है, मुझे x का मान निकालना है ना पूर्ण वर्ग कितना, तो कैसे निकलेगा देखो। अब देखो पहला है देखो x - 5/4 = 1/4 +1। इसमें दो साइन है ना, एक +1/4 एक -1/4। तो एक बार में +1/4 से ले रहा हूं, दूसरी बार -1/4 से लूंगा। तो +1/4 होगा तो इसको देखो x = 1/4 + 5/4। ठीक है, तो ये x = क्या आ जाएगा 6/4। तो 2 × 4 2 3 6। x का मान कितना है 3/2। दूसरा रखते हैं, देखो दूसरा क्या है x - 5/4 = क्या है -1/4। यही तो है। तो ये हो जाएगा x = 5/4 और -1/4। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा x = 5 में से 1 गया 4/4 अर्थात x का मान क्या है फिर से 1। तो एक x का मान 1 आ गया, दूसरे x का मान 3/2 आया। ठीक है, दो मान आ गया ना, तो बस सॉल्व हो गया। जो ये परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से आंसर आना था ना, वही इसके नॉर्मल मेथड से भी नॉर्मल से भी आता है। नॉर्मल से भी यही आंसर आना था। ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है। अगर आपके पास इस प्रकार सवाल आता है कि इसको पूर्ण वर्ग के परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करो पूर्ण वर्ग विधि से, तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, वैसे तो नहीं तो नॉर्मल होता है। नॉर्मल में क्या करते हैं 3 × 6 6 का ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़कर 5 आए। 3 × 2 = 6 3 × 2 = 5। तब भी होना था ना तभी। लेकिन वो तो द्विघात समीकरण वाली विधि है। द्विघात समीकरण मतलब नॉर्मल विधि वो है, गुणनखंड विधि वो है। ठीक है, वो तो नॉर्मल मेथड है। लेकिन आपके पास सवाल स्पेशल याद रखें नहीं पूर्ण वर्ग वाले मेथड से कीजिए, तब इसी मेथड से नंबर मिलेंगे क्यों। ठीक है, तो समझ चुके होंगे पूर्ण वर्ग किस तरीके से करते हैं। तो इस वीडियो को बार बार रिवाइज करिए और अपने क्वेश्चन को लगाते रहिए। जो नहीं आएगा उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अतः हम उसका उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।